अपनी मर्जी पे नहीं होता। नबी मुशाहिद है, ये मुशाहिद हक होता है, ये आरिफ भी होता है और ये शाहिद भी होता है, ये शहीद भी होता है। इसकी फितरत में मुशाहिदे को वदियत किया जाता है, ये कसब से हासिल नहीं करता वो मुशाहिदा। आगे समझ में बात। तो इसलिए नबी की जुबान में हक बोलता है, और जिस नबी से जो सादिर होने वाला होता है, जो उसके लिए लिखा गया होता है, वही वो बोलता है। फिर अब ये देखो, जैसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया, उनके बाद किसी को दिया नहीं दिया गया। जो कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया, वो किसी और को दिया नहीं दिया गया। जो कुछ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिला, वो हजरत सुलेमान को मिला नहीं मिला, जबकि वो बाप बेटे थे। जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को मिला था, जो अब हजरत इस्माइल को मिला, एक ही बाप के बेटे थे। तो ये है, हर चीज का एक अलग हिसाब किताब है, और हर चीज के लिए एक उसका हिस्सा अलग है। अब सरकार गौस पाक के जो मुशाहिदे हैं और जो मुजाहिदे हैं, और बुजुर्गों ने भी किए, वो मकाम मिला नहीं मिला। जो इमाम मेहदी आएंगे, जो उनका मकाम है, किसी और को मिलेगा? किसी को नहीं मिला। सबके लिए अलग है बात। अब महबूब इलाही भी कहलाते हैं और महबूब सुभानी भी कहलाते हैं, सबके लिए अलग अलग। वो कहता है मैं हर रोज एक नई शान के साथ जलवागर होता हूं, तो उसके बंदों में भी हर रोज एक नई शान आती है। वो सबको एक जैसा नहीं पैदा करता, एक नई शान के साथ पैदा करता। तो हजरत सुलेमान भी एक नई शान के साथ पैदा हुए थे। और मजे की बात यह कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी नबी आए, वो तमाम के तमाम उसी नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा थे। वो जुज़ थे, आप कुल। इसी नबूवत का विरसा लेकर वो आते रहे। इसीलिए आपको हादिये कुल कहा जाता है। कि आप कुल बनी आदम के हादी है। अब उसमें सब अंबिया भी आ जाते हैं और सब औलिया भी आ जाते हैं। आई समझने वाला। और मजे की बात यह है, सबसे बड़ी बात बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आप तायुन अव्वल हैं। समझते हो इस बात को? कि आपका नूर पहली तजल्ली का नूर और फिर बाद में सारे हैं। फिर इसी नूर की तजल्ली जब हुई थी तो कसरत हुई थी, तो सबके सब इसी नूर तक पहुंचेंगे। यही नूर बीचों वास्ता है खालिक और खल्क के दरमियान। अब खल्क में सारे नबी भी हैं, सारे वली भी हैं। मतलब पीर मेहरी फरमाते हैं ना, हक आखां ते रब दी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनी है। सब आप ही की शानें हैं, मुख्तलिफ जगह पे जलवागर है। सुभान सुभान। तो बात यही है सारी, समझने वाली बात। और जब देखो
इल्म सुलूक, इल्म मार्फत बहुत बड़ा इल्म, लेकिन बात जरा सी, इल्म ये बहुत बड़ा है, मगर बात जरा सी। अंदेशी की वजह से बढ़ा दिया है। अल्लामा इकबाल कहता है ना कि जरा सी बात थी अंदेशा अजम जो उसे बढ़ा दिया है फकत ज़ेब दास्ता के लिए, वरना असल बात तो यही है कि दीन इस्लामी सलूक है और उसकी बुनियाद अमानत और सदाकत है। अगर सलूक पे आना चाहते हो तो पहले अपने अंदर अमानत और सदाकत पैदा करो। जब ये दो चीजें पैदा होती हैं तो फिर इसका पौधा लग जाता है, उसका बीज पड़ जाता है और बाग बन जाता है। अमानत में सब चीजें दाखिल हो जाएंगी। हाँ, और अगर बीज नहीं लगाओगे तो कल भी पौधा लगेगा। अब वो पत्नी अंगूर के साथ लग जाए, पत्नी नींबू के साथ लग जाए, फिर जिससे लगेगा उसी का असर आएगा, उसी का असर आ जाएगा। आई ना समझ में? ये इतनी मार्फतें नजर आती हैं, इसी वजह से नजर आती हैं कि वो कल भी लग गए। चमिया, जैसे बुजुर्गों की जो किताबें हैं उनमें एक बात वो जो बताते हैं कि मखलूक का ज़हूर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफ़ात का ज़हूर है। तो क्या, क्योंकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है बीच में, हकीकत मोहम्मदी का वास्ता है बीच में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुख्तलिफ अस्मा हैं और सिफ़ात हैं, तो क्या सालिक अपने आप को ये देख सकता है कि मेरा ताल्लुक किस सिफत और किस इस्म के साथ है, हकीकत मोहम्मदी के जो अस्मा सिफात है? देखो, बात यह है कि बेशक सारी मखलूक जो है वो सिफात इलाहिया का ही ज़रूर है। अब वो सिफात है या अफ़आल। अब अफ़ालियत में मुख्तलिफ दराजात हैं, ये एक अलग बिल्कुल मैटर है। बात यह है कि इंसान, पहली बात यह है कि वो गोया है किस फितरत। अगर इसकी ये समझ में आता है कि ये है किस तरह, अगर चाहे इसका ध्यान, इसका रुझान, इसकी तबीयत शर की तरफ माइल है, शर से मुराद या मनमानी बिल्कुल सरकशी। इताअत यानी खैर है और सरकशी शर है। ठीक। अगर शर की तरफ माइल है तो इसम मुज़ल की तजल्ली है। ठीक। और अगर खैर की तरफ माइल है तो इसम हादी की तजल्ली। अब अगर शर की तरफ माइल है और इसको तब्दील करना है तो फिर इसम जब्बार की तजल्ली हो इस पर। ये शेख के काम में से कि वो, हाँ, मकसद यही है कि इसमें जब्बार की तजल्ली हो, को बिगड़े हुए को दुरुस्त करना। इस पर हिदायत की तजल्ली नहीं होगी, इसको पहले दुरुस्त करने की तजल्ली होगी, यानी कि जब्बार। इसलिए अक्सर शयूख अपने जो है मुक्तदी मुरीदों को इसमें जब्बार तालीम करते हैं, लेकिन नफ्स मुती हो, कि मुती हो और इसकी बिगड़ी हुई आदतें दुरुस्त हो।
अच्छा, जब ये लेवल पर आता है ना आदमी, यानी कि मोतदिल हो, फिर सही मायनों में बात होगी कि अब इस पर कौन सी तजल्ली का गलबा होगा। ये वन बाय वन सब आएंगी। अच्छा, बस औकात। अच्छा, मुझे से ज्यादा खतरनाक तजल्ली जो है वो हादी की। मुज़िल्लिल में आदमी एक तरफ होता है, वो जिल्लत की तरफ राजी होता है। जिसका आखिर या तो बिल्कुल ही जलील हो जाना होता है या फिर ताइब हो जाना होता है। आई ना समझ में? लेकिन हिदायत वाला जो हादी का जो मसला है ना, वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हादी हिदायत हकीकी और हिदायत गैर हकीकी, हिदायत हकीकी वो होती है कि वो वाकई सही मायनों में हिदायत पे होता है, वो उसी हिदायत पर होता है जो इनामी याफ्ताओं की हिदायत है। और हिदायत गैर हकीकी वो होता है कि वो अपने आप को हिदायत पे समझ रहा होता है मगर गुमराह होता है, और वो उससे सबसे ज्यादा खतरनाक तजल्ली है, इसलिए कि उससे कभी ताइब नहीं होता। आपको हिदायत पे समझ रहा है, इसलिए को कभी ताइब ही नहीं होगा। कोई हिदायत वाले को बोल तू तौबा कर ले, वो कहेगा ले और ले, ये मुझे तौबा कराने आया है। और तौबा तो इसे करनी चाहिए खुद कि मुझे तौबा करने का, मुझे कराने का कह रहा। बल्कि वो तुमसे कहेगा तौबा कर इस बात पर कि तूने मुझसे तौबा कराई। एक गुनाह तुमने अपने सर और ले लिया। तो हादी की तजल्ली जो है ना बड़ी खतरनाक है। क्यों? कि इसी लाइन पर तो शैतान बैठा हुआ है, जिस पर जिल की तजल्ली है ना, उससे वो भी दूर रहता है। हाँ, वो कहता है कि कहीं इसके चक्कर में मैं ना आ जाऊं। हाँ, मैं तो जलील करने के लिए बैठा हूं, वो कहीं जलील हो जाऊं यहाँ के। और उसे तौफीक मिल भी जाती है, इसीलिए तौफीक मिल जाती है उसको। समझिए, सुलूक में जो है वो जिक्र के साथ साथ दुरूद शरीफ के क्या वो है किरदार है, क्या इसको कौन सा पढ़ना चाहिए या खास कोई हर मुरीद को अलग से कुछ पढ़ना चाहिए? देखो, दुरूद शरीफ अगर देखा जाए तो एक ऐसी इबादत है जिसको हम कहें कि इबादत हकीकी, जिसकी वाकई बंदा जो इबादत कर सकता है। देखो, बंदा जब रब की इबादत करता है ना, रब की तारीफ करता है, तो वो बंदे की ताकत से बाहर है। लेकिन जब बंदा अपने रसूल की, अपने हादी की तारीफ करता है ना, तो वो उससे निस्बत रखता है उसके उम्मती होने की, तो जिसका फायदा उसको फौरन पहुंचता है। और ये ऐसी तारीफ है जो रद्द नहीं होती, इसीलिए रद्द नहीं होती कि तेरा उससे कल्बी मामला। और जब बंदा अपने हादी की, अपने रसूल की तारीफ करता है, तो इस तारीफ में वो मलाइका के साथ शरीक हो जाता है। और हम अपनी मर्जी शामिल नहीं होते, ये कुदरत के कानून की वजह से शामिल हो जाते हैं कि कुदरत का इज़्न है इस बात पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, आप दरूद व सलाम भेजो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मैं और मेरे मलाइका भी भेजते हैं। अच्छा, अल्लाह ने क्या भेजा? अल्लाह का दरूद क्या है?
अल्लाह का दरूद ये है कि वो अपने महबूब की तारीफ करता है मलाइका में। और फिर उसने तुम्हारे बीच में फरमा दिया व रफ़ाना लका जिक्र, ए नबी हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अब जब उनके रब ने उनका जिक्र बुलंद कर दिया और तुम उनकी तारीफ करो तो रब खुश होगा। और दूसरे वजीफे तुम्हारे खुश होना हो इससे जरूर होगा। हर एक उसूल है, अगर तुम किसी से मोहब्बत रखते हो, कोई तुम्हारे आगे उसकी तारीफ करता है, तुम बड़े समझते हो ये अच्छा आदमी है यार, ये बड़ी मोहब्बत रखता है। तो जब उसके महबूब का जिक्र करा जाएगा और तारीफ करी जाएगी तो वो खुश होगा, और जब वो खुश होगा तुमसे राजी होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हारे गुनाह मिटाएगा, तुम्हें शहीदों में शामिल करेगा। और फिर एक बात है कि जब हम किसी की बार बार तारीफ करते हैं, जिक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो उससे हमें मोहब्बत उनसियत पैदा होती है। और जब दरूद से नबी से मोहब्बत और उनसियत पैदा होगी तो उनकी मोहब्बत हमें आखिरत में फायदा देगी, ये कि हमारी आखिरत को आसान कर देंगे। और आपको जो बारहा याद करता है आप उसको फरामोश नहीं करते। मजे की बात यह कि सारी खल्क, क्या आप इनफरादी जानते हैं, ये नहीं है कि अब 7 अरब 6 अरब 5 अरब या 3 अरब मुसलमान है, वो सब एक साथ दुरूद पढ़ रहे होंगे तो आप किसको देखेंगे? नहीं, आप अनफरादी जानते हैं सबको। और ये बात नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, ये आप बहुत मामूली सी बात है। ये तो जब शैतान तुम्हें इनफरादी बहका सकता है, जिसकी कोई औकात हैसियत ही नहीं है, जो मरदूद बारगाह है और जो महबूब बारगाह है, खल्क के अमाल आपकी उम्मत के आपके आगे पेश कर दिए गए। अभी खल्क पूरी नहीं हुई, ये उम्मत पेश कर दिए गए ना आपके आगे। तो आपके आगे पेश करने का क्या फायदा, भी तो लोग आए भी नहीं थे, वो कयामत तक के लोग आ गए, पेश किए गए। तो इसका मतलब है आप कयामत तक के लोगों को इनफरादी जानते हैं। तो फिर तुम्हें दरूद पढ़ने का ज्यादा फायदा होगा कि हर का इनफरादी पहुंचेगा और वो महबूब में गिना जाएगा, मोहब्बत करने वालों में गिना जाएगा। और आपने फरमाया भी कि जो मुझ पे ज्यादा दुरूद भेजेगा वो मेरे नजदीक ज्यादा होगा वहां पर। यहाँ तादाद की जाती है या कोई छोटा सा पढ़ ले ताकि उसकी तादाद ज्यादा हो जाए? और देखो बड़े होते हैं तो हम लोग फिर सुस्ती करते हैं उसको। असल बात है रुजू से। देखो फिर वही जिक्र बेफिक्र वाली बात होती है, रुजू की बात है। भाई जब तुम किसी दरूद पढ़ रहे हो तो किसके लिए पढ़ रहे हो? जिन हस्ती के लिए पढ़ रहे हो वो तो तुम्हारे जहन और दिल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब तुम्हारा जहन में और दिल में तो कुछ और है, तुम पढ़ कुछ और रहे हो, तारीफ किसी की बयान कर रहे हो। अब मजे की बात यह है कि बुजुर्गान दीन ने एक बात फरमाई है कि जब उलमा के सामने बैठो तो जबान संभाल के बैठो, और जब अहल अल्लाह के आगे बैठो तो दिल संभाल के बैठो। अब आकाए नामदार के आगे किसी अहल अल्लाह की क्या औकात है? अब तुम दरूद पढ़ रहे हो तो उनकी बारगाह में हो,
अब अगर तुम दिल नहीं संभालोगे अपना तो कब संभालोगे? तो दरूद तो जरिया है तुम्हारे दिल और दिमाग को संभालने का। मियां, अगर दुरूद की कसरत से और दुरूद की रुजू से हम जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं, तो फिर इरादत का होना क्या जरूरी है कि हम मुरीद भी बने, तो डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में आ जाए। हाँ हाँ, तो मैंने पहले तुम्हें इकरा का जो लफ्ज़ समझाया वो क्या था? ये दोनों में डिफरेंस फिर क्या हुआ? दरूद का भी इजी नहीं है, ये भी इजी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से क्या मुराद है? ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। हुक्म आ रहा है ना? किस पर? ईमान वालों पर। तो अब यहां बड़ा लंबी बात हो जाती है कि पहला शर्त है ईमान वाला होना। अब ईमान वालों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए, चाहे वो तकलीदी हो, चाहे वो एहसानी हो, चाहे वो इरफानी हो। बस फायदा उसके दर्जे के मुताबिक है, फायदे से कोई खाली नहीं है। और अगर उनकी नजर करम हो जाए और रुजू ऐसा हो जाए तो वो तकलीदी वाले को एहसानी कर दे, वो उनकी मर्जी, इरफानी कर दे। मालिक की मर्जी होती है कहीं भी बिठा दे, लेकिन तू अपने आप को सीधा कर ले बस। बाज़ बुजुर्गों को देखा कि वो हर एक की तो इजाजत दे देते, दुरूद की इजाजत नहीं दे रहे होते, दुरूद की इजाजत देते हुए कतरा रहे होते। असल में दुरूद की इजाजत देने से मुराद ये होती है कि उसको दरबार रिसालत की इजाजत दे दी जाए, और दरबार रिसालत की इजाजत देना मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ में नहीं है जब तक वहां से ना हुक्म हो जाए। वही बात आ गई अमानत और सदाकत की, कि दरबार रिसालत की इजाजत एक अमानत है। अब जिनके पास ये इज़्न होता है ना, उनके पास वो अमानत होती है। अच्छा, में जो खास किस्म की दुरूद है, जैसे दुरूद मदारिया है, इस तरह की दुरूद, उसको अवाम नास के दरमियान पढ़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि वो निस्बत का दरूद है। सही। और हर आदमी तो निस्बत नहीं रखता। सही। हर आदमी के लिए दरूद इब्राहिम है ना। देखो वही बात आ गई अवामुन नास की और खवास की। अब दलाइलुल खैरात क्या है? दुरूद बाकायदा इजाजत है ना, उसकी लेनी पड़ती है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो खवास के दरूद है उसमें। और मजे की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इजाजत लिया करते थे पढ़ने की, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा करते थे। कुछ जाके आपसे पूछते थे आन के कि या रसूलल्लाह हम ये पढ़ लें?
और इजाजत का तो बड़ा कमाल है। आपने यहूदी से कहा कि जाओ इस दरख्त से बोल तुझे रसूल अल्लाह बुला रहे। ये कब से यही बात दिमाग में है? उसने दरख्त से बोला जरा चल पड़ा। यहूदी के कहने से तो नहीं आता। वाह वाह, यहूदी के क्या मोमिन के कहने से भी नहीं आएगा। इजाजत है यार, ये इजाजत थी। वाह वाह। तो बात यही है कि अब इजाजत तो न समझो, वो एक अलग बात है कि इजाजत की हकीकत क्या है। इजाजत के सबूत है, कुरान में भी मौजूद है, सुन्नत शरीयत में भी मौजूद है। और फिर आप देखो, आप इल्म हदीस ही पढ़ते हो, उसकी भी इजाजत होती है, उसकी भी इजाजत है बाकायदा। इल्म फिक्र की इजाजत है, की इजाजत बाज़ तो बलागत तो मंतिक की भी इजाजत है, सनद और इजाजत इजाजत इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें एक क्या बात है कि ये बहुत सारी रिवायत है, जैसे उन्होंने फरमाया, जैसे एक ने कहा कि वो तालाब को सिर्फ पत्थर पड़ा है, अगर ये पानी पर चलता हुआ है तो नहीं मान लिया हुआ। किसी ने कहा दरख्त गवाही दे दे, किसी ने कहा ये कह दे। तो यहाँ एक छोटी सी उलझन है कि आपने उससे क्यों कहा कि तुम जाकर कहो, इसके पीछे क्या राज है? देखें, आज सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बात करते कि आ जा, तो ये कोई कमाल नहीं था और आपके शायान शान ये बात नहीं थी। आपने उसी काफिर के जबान से कहलवा के बुलाया, ये कमाल था। आपकी जुबान से तो चांद और सूरज फिर गए, पत्थर क्या चीज है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल ऐसी मिसाल है। देखो आप, जैसे कि हजरत सुलेमान के दरबार में कि तख्ते बिल्किस के लिए आप पूछ रहे हैं कि कोई है जो तख्ते बिल्किस ला सकता है? सुभान अल्लाह। तो एक जिन उठा और उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं ला सकता हूँ। तो आपने पूछा कि कितनी देर में लाएगा? उसने कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। आपने फरमाया नहीं, देर हो जाएगी। कोई और उससे पहले ला सकता है? तो फिर कुरान में कहता है कि एक इंसानों में से उठा और उसने कहा अल्लाह के नबी मैं लाऊंगा। तो आपने पूछा कि कितनी देर में लाएगा? उसने कहा आप आंख बंद करके खोलेंगे तो आपके सामने होगा। आपने फरमाया हाँ लाओ। तो उन्होंने कहा आप आंख बंद करें। आपने आंख बंद करी, आपने खोलो खोलो तक सामने। तो अल्लाह कह रहा है कि उसके पास थोड़ा सा किताब का इल्म था। सुलेमान इसलिए नहीं लाते थे कि सुलेमान साहिब किताब थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या नुक्ता है। वाह 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 वाह। वो उनकी शायान शान बात नहीं थी, खादमों का ही काम, वो खालिमों का काम था। तो अब जिसके पास थोड़ा सा किताब का इल्म था और जो साहिब किताब था, फर्क तो होता है ना। वाह। तो यही बात है ऐसी कि आप सरकार आलम की शान शान में बात थोड़ी थी। अच्छा, तो दावा दो ने किया उस दरबार में कि हम ला सकते हैं। जिनने भी दावा किया कि मैं लाऊंगा, इन्होंने भी कहा मैं दावा लाऊंगा। मौका इनको दिया गया, इसके पीछे क्या राज हो सके? इसलिए कि वही बात दिखानी थी जिनको उसकी औकात की, कि वो कहते हैं काला अफरियतुम मिनल जिन्ने, और वो जिनों में सबसे ताकतवर था। क्या बात, सबसे बड़ा सरदार है, सबसे बड़ा सरदार जिनों का। हाँ, वो अफरियत कहा गया उसको, काला अफरियतुम मिनल जिन्ने। और एक इंसान कह रहा है मैं भी लाता हूं। क्या तो यहां भी जिन्नों को उनकी औकात दिखा दी, किताब को फौकियत देना, फौकियत दी।